students, welcome to Acmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to revise the chapter of limits, alright. We'll do all its variety beta so that when you do continuity and differentiability in plus 2, तो you are able to do all the questions very easily. क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर आप प्लस 2 में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का लेते हो तो हर क्वेश्चन में यू विल बी यूजिंग लिमिट्स. तो लिमिट्स की जितनी भी वैरायटी हैं, जितनी टाइप्स हैं, जितनी इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी रिवाइज ऑल ऑफ देम बिफोर वी स्टार्ट विद कॉन्टिन्यूटी. लिमिट्स आपको पता है प्लस 1 में है एंड वी हैव कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इन क्लास 12th. ऑलराइट, सो बिफोर वी डू कॉन्टिन्यूटी वी आर डूइंग लिमिट्स. लेट्स स्टार्ट बेटा. इसमें हम डेफिनेशन करेंगे लिमिट्स की और अलग अलग वेराइटी करेंगे. सम ऑफ द वेराइटीज विल डू इन दिस लेक्चर एंड रेस्ट ऑफ द वेराइटीज इन कवर वी विल कवर इन द नेक्स्ट वन. तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू गेट टाइमली नोटिफिकेशंस ऑन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं. देखो, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम लिमिट की. तो आप ये देखो, जब हमें सबसे पहले ये दिया होता है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स दैट, इस बात को हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि एज एक्स इज अप्रोचिंग ए देन फंक्शन एफ एक्स इज अप्रोचिंग एल. बेटा, तो इसका मतलब देखो क्या हुआ कि अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन एफ एक्स इज अप्रोचिंग एल. अब जैसे मान लो नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे a है, तो x इज अप्रोचिंग a मीन्स x इज टेकिंग वैल्यूज क्लोज टू a. वो देखो a से छोटी भी हो सकती है एंड x मे बी अप्रोचिंग a फ्रॉम राइट हैंड साइड. तो x इज अप्रोचिंग a राइट साइड का मतलब x इज टेकिंग वैल्यूज ग्रेटर देन a. तो जब x a को अप्रोच कर रहा होता है, अगर आपका फंक्शन f बेटा किसी नंबर l को अप्रोच करता है तो l उसकी लिमिट होती है. तो एफ एक्स एल को अप्रोच कर रहा होता है, इज इट ऑल राइट, मतलब उसके क्लोज होता है. अब कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि फंक्शन की जब आप लिमिट लेते हो एज एक्स अप्रोचिंग ए, तो ए से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में फंक्शन अपनी नेचर चेंज कर लेता है. जैसे आपको मॉडुलस फंक्शन पता है, तो यू नो दैट मॉड एक्स में डेफिनेशन क्या होती है. देखो, अगर हम मॉड एक्स की बात करें, यू नो दैट मॉड एक्स फंक्शन इज गिवन बाय कि इट इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव. इज इट ओके? और अगर हमारे पास x 0 या 0 से बड़ा है तो मॉड x किसके इक्वल होता है? x के. तो आपने देखा कि 0 के नजदीक अगर आप 0 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट साइड से, तो मॉड x आप माइनस एक्स लोगे क्योंकि x नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है. और अगर हम 0 को अप्रोच करते हैं राइट साइड पे, तो इसका मतलब x पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, तो मॉड x विल बी रिप्लेस्ड बाय x. तो जैसे मॉडुलस फंक्शन चेंज हो रहा है बिफोर 0 एंड आफ्टर 0, तो इसी तरह से अगर आपका कोई फंक्शन चेंज होता है बिफोर a एंड आफ्टर a, तो उस केस में हमें जरूरत पड़ती है बेटा किसकी? वन साइडेड लिमिट्स की. तो इन दोस क्वेश्चंस वी नीड टू ऑब्टेन वन साइडेड लिमिट्स. अब देखो, वन साइडेड लिमिट्स का मतलब क्या है? इसमें हम लेफ्ट और राइट लिमिट्स सेपरेटली लेते हैं. जैसे अगर हम पहले बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट एट a की, इज इट ऑल राइट? इफ यू टॉक अबाउट लेफ्ट हैंड लिमिट एट a, तो इट मीन्स दैट कि नंबर लाइन के ऊपर अगर a है तो हम a को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं. तो इट मीन्स x इज टेकिंग वैल्यूज क्लोज टू a बट लेस देन a. तो देखो, इसको लिखते कैसे हैं? वी राइट लाइक दिस कि लिमिट x अप्रोचिंग a के ऊपर माइनस डालते हैं. तो इसका मतलब है x जो वैल्यूज ले रहा है वो a से थोड़ी सी कम है. x इज क्लोज टू a बट लेस देन a. तो a के ऊपर जब माइनस लगा है डजंट मीन माइनस a. इसका मीनिंग क्या है कि x a के क्लोज है बेटा, लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा है. तो साथ में हम फंक्शन लिख देंगे f ऑफ x, तो इसे कहेंगे लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट एट a. इज इट ऑल राइट? लिमिट x अप्रोचिंग a माइनस एफ एक्स. अब देखो, इसी में हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की. तो व्हेन वी से राइट हैंड लिमिट एट a, इज इट ऑल राइट, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये है कि आप a को अप्रोच कर रहे हो राइट साइड से. तो जब a को हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो x ये वाली वैल्यूज लेगा विच आर क्लोज टू a बट ग्रेटर देन a. इज इट ओके? तो इस लिमिट को डिपिक्ट ऐसे करोगे कि लिमिट x अप्रोचिंग a प्लस. तो a प्लस वुड मीन x is close to a but slightly greater than a. तो साथ में फंक्शन हमारा fx है, तो this will be called as right hand limit at a. अब देखो इसमें रिजल्ट क्या होता है.
पहला रिजल्ट ये होता है कि हम बोलते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग a एफ एक्स कब एग्जिस्ट करती है बेटा? इट एग्जिस्ट्स इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट a इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट a. इज इट ऑल राइट? तो अगर लेफ्ट और राइट लिमिट्स इक्वल होंगी ना आपकी, तभी हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट करती है. तो पहला रूल ये है. और अगर दोनों लिमिट्स देखो एल के इक्वल हैं सपोज, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए, राइट हैंड लिमिट एट ए, दोनों ही एल के इक्वल हैं, तो ये लिमिट भी आपकी किसके इक्वल हो जाएगी? नंबर एल के. सेकेंड पॉइंट देखो क्या होता है, इन केस अगर आपकी लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम यहां पे लिखते हैं इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए इज नॉट इक्वल टू right hand limit at a. Is it all right? Then we say that limit x approaching a fx does not exist. तो फिर हम क्या बोलेंगे कि limit x approaching a fx does not exist बेटा. तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर लेफ्ट से और राइट साइड से फंक्शन अलग अलग नंबर्स को अप्रोच कर रहा है. इज इट ओके? अब देखो, जब हम लिमिट्स के क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहले तो आप डायरेक्ट लिमिट लेते हो कि किसी में भी अगर आपने जैसे निकालना है फंक्शन एफ एक्स है, उसकी लिमिट लेनी है एक्स अप्रोचिंग ए, तो यू रिप्लेस एक्स बाय ए. इजंट इट? इसमें देखो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं. पहला रूल हमारा ये है कि अगर आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए एक्स है, एक्स कैसा फंक्शन था? आइडेंटिटी फंक्शन था. तो ऑब्वियसली अगर आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन है, एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, तो ये एक्स ए को ही अप्रोच कर रहा है ना, तो दिस लिमिट विल बी इक्वल टू ए, क्योंकि एक्स ए को अप्रोच कर रहा है और फंक्शन भी वही है. सिमिलरली इफ यू हैव लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए और यहां पे हमारे पास कोई नंबर सी है, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट. इज इट ऑल राइट? सी क्या है? इट इज एनी कांस्टेंट. तो अगर c कोई भी कांस्टेंट है ना, तो वो तो वही रहेगा. x जो मर्जी वैल्यू ले, कांस्टेंट का मतलब ही वही है, कांस्टेंट फंक्शन जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती. तो लिमिट आपके पास c ही आएगी. इज इट ऑल राइट? फिर इसमें हम रूल्स में ये भी लिखते हैं कि जैसे अगर आपके पास सम ऑफ टू फंक्शंस होता है बेटा, इफ यू हैव लिमिट x अप्रोचिंग a एफ एक्स प्लस जी एक्स. इज इट ऑल राइट? तो आप क्या कर सकते हो? लिमिट अलग अलग कर सकते हो. That means it will be equal to limit x approaching a fx. Is it okay? And plus we will have limit x approaching a gx. तो limit of sum is equal to sum of limits, ऐसे बोल सकते हैं. इसी तरह अगर देखो इसमें माइनस होता प्लस की जगह बीच में, तो राइट साइड पे भी आपके पास प्लस के बदले में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा. तो डिफरेंस ऑफ लिमिट्स इज यहां पे लिमिट ऑफ डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ लिमिट्स. इज इट ओके? सिमिलरली देखो अगला रूल अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स के लिए, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हैं अगर, तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स. तो अगर आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो भी आप क्या कर सकते हो यहां पे कि इट विल बी इक्वल टू, यू कैन टेक इट एज लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए एफ एक्स, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए जी एक्स से. इज इट ऑल राइट? तो ये हो जाएगा. तो प्रोडक्ट में भी हम लिमिट बेटा सेपरेट कर सकते हैं. अगला रूल देखो, अगर आपके पास कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस हो, फिफ्थ रूल कैन बी टेकन एज कि इफ यू हैव लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स. ऑल राइट? तो हमारे पास एफ एक्स है और यहां पे है जी एक्स. तो इट कैन बी टेकन एज लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए एफ एक्स और डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए जी एक्स. इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा. प्रोवाइडेड जी एक्स इज नॉन जीरो ऑब्वियसली. ठीक है, डोमेन सेटिस्फाई होनी चाहिए. जी एक्स डिनोमिनेटर में है तो जी एक्स शुड बी नॉन जीरो. इज इट ऑल राइट? तो कोशेंट में भी आप लिमिट सेपरेटली ले सकते हो. इज इट ऑल राइट? तो ये हमारे पास देखो कुछ रूल्स हो गए जो हमने अभी देखे. रेस्ट ऑफ द रूल्स विल डिस्कस एज एंड व्हेन वी कम टू इट. तो इन रूल्स के ऊपर अब हम देखते हैं कि कौन सी टाइप्स हो सकती हैं. जैसे अब हम टाइप की बात करते हैं तो पहली टाइप हम यहां पे डिस्कस करते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बेटा, विच इज 0 by 0 फॉर्म. इज इट ऑल राइट? तो ये टाइप हम पहले ले रहे हैं 0 by 0 फॉर्म. इट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म.
इज इट ऑल राइट? क्या बोलते हैं इसको? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास ऊपर भी एक फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है, जैसे ये क्वोशंट ऑफ फंक्शंस है, आप ऊपर की लिमिट लेते हो बेटा, वो भी जीरो आ गया, डिनोमिनेटर में भी जीरो आ गया, तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग 0/0 फॉर्म। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इज इट ऑल राइट? 0 नॉन जीरो नंबर जीरो होता है, लेकिन 0/0 इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब देखो, अगर आपके पास ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो हम क्वेश्चन को किन किन तरीकों से कर सकते हैं। पहला होता है मेथड, जैसे अगर हम ए ले लें कि हम रैशनलाइज कर सकते हैं। इज इट ऑल राइट? तो रैशनलाइज कर लो, स्पेशली अगर आपके पास रेडिकल साइन है, स्क्वायर रूट्स वगैरह हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है तो रैशनलाइज करने के बाद क्या करो, कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं, जिससे 0/0 फॉर्म रिमूव हो जाती है एंड वी कैन टेक द लिमिट्स। दूसरा ये होता है कि कई बार ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जीरो बन रहे हैं, तो हमें वो फैक्टराइज करके उस कॉमन फैक्टर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वी हैव टू कैंसल आउट। तो दूसरा हो गया कि वी कैन डू इट बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करके हम कॉमन फैक्टर कैंसिल कर सकते हैं और फिर लिमिट लेते हैं सो दैट वी डू नॉट गेट 0/0 फॉर्म। एक देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए जो तीसरा मेथड होता है, विच वी यूज वेरी फ्रीक्वेंटली स्पेशली फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, दैट इज कॉल्ड एज एलोपिटल रूल। इज इट ऑल राइट? दैट इज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन। तो ये रूल देखो क्या कहता है, व्हाट इज दिस रूल? ये रूल तब एप्लीकेबल होता है या तो आपके पास लिमिट लेने पे अगर 0/0 फॉर्म आए या फिर इंफिनिटी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू टेक लिमिट x अप्रोचिंग a fx अपॉन gx। ठीक है, मान लो ये लिमिट मुझे निकालनी है। सपोज हमने डायरेक्ट लिमिट ली, मतलब न्यूमरेटर में भी x को a अप्रोच कराया, डिनोमिनेटर में भी x को a अप्रोच करा दिया, और हमारे पास आ गई है 0/0 या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। बेटा, इनमें से अगर हमारे पास कोई भी फॉर्म आती है तो हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट डज दिस रूल से? ये एक रूल कहता है कि अगर ये लिमिट में आपको इन दोनों में से कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलती है तो दिस लिमिट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग a f डैश x डिवाइडेड बाय g डैश x। इज इट ऑल राइट? तो आप उसका डेरिवेटिव ले सकते हो। ऊपर अब क्वोशंट रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव सेपरेटली लेना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सेपरेटली लोगे। सपोज आपने डेरिवेटिव लिया न्यूमरेटर वाले फंक्शन का f डैश एक्स, डिनोमिनेटर का अलग से ले लिया g डैश एक्स, और फिर से आपके पास सपोज 0/0 फॉर्म आ गई। ठीक है, यहां पे अगेन यू आर गेटिंग सपोज 0/0 या फिर इंफिनिटी फॉर्म। तो आप क्या करोगे, आप इस रूल को एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब फिर से जो ऊपर फंक्शन है और नीचे फंक्शन है उनके डेरिवेटिव दोबारा ले लो। तो f डैश एक्स का डेरिवेटिव f डबल डैश एक्स और g डैश एक्स का डेरिवेटिव g डबल डैश एक्स। एंड अगेन इफ यू आर गेटिंग 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म, तो ये मेथड आप जब तक चाहे कंटिन्यू कर सकते हो। यूजली अगर हमें ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब कि बहुत सारी स्टेप्स में इसको करना पड़ रहा है, x की बहुत बड़ी पावर है और बहुत बड़ी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देन वी ट्राई टू डू द क्वेश्चन बाय ऑल्टरनेटिव मेथड। पर अगर आपको लगता है कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है या कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लेना ईजी है और एक दो स्टेप्स में ही आपकी 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म रिमूव हो रही है ना, देन वी प्रेफर दिस मेथड। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तो स्पेशली ये मेथड हमारा बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि बहुत जल्दी इससे क्वेश्चन हो जाता है। इज इट ओके? इसके अलावा हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 0/0 फॉर्म आती है, वी यूज सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। ऑलराइट, तो डी हमारा ये हो जाएगा कि 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए आप यूज कर सकते हो कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स। अब देखो वो स्टैंडर्ड लिमिट्स क्या हैं, लेट अस डिस्कस दैट। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स की अगर हम बात करें बेटा, सबसे पहली लिमिट हम ये लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग a xn माइनस an डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो अगर आप लिमिट लोगे, ऑब्वियसली x को अप्रोच करा रहे हो, an माइनस an, a माइनस x, a डिनोमिनेटर हो गया, तो वी हैव 0/0 फॉर्म। तो इसकी स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है, n इंटू a रेस पावर n माइनस 1। तो पहली स्टैंडर्ड लिमिट हमारी ये हो गई।
नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट. अगली स्टैंडर्ड लिमिट हम ये ले सकते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग 0 e रेज पर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x. अब देखो अगर आप x को 0 अप्रोच कराते हो, e रेज पर 0 इज 1, 1 माइनस 1 0 और नीचे 0, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म है. अभी जैसे हमने एलोपिटल रूल किया, अगर आप डेरिवेटिव लोगे, देखो एक मिनट यहाँ पे इसको है ना, एक ये समझ लेते हैं. जैसे डायरेक्ट लिमिट लेने पे हमें 0 बाय 0 फॉर्म मिल रही है, तो एलोपिटल रूल अप्लाई करो. ये क्या था, न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव आपने अलग से लेना है, डिनोमिनेटर का अलग से. तो न्यूमिरेटर का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे, तो इट विल बी ई रेज पर एक्स, राइट. 1 का डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे बेटा x का डेरिवेटिव 1. अब आप लिमिट लो. अब 0 बाय 0 फॉर्म नहीं आएगी, ई रेज पर 0 1 है, डिनोमिनेटर इज 1, दैट मीन्स लिमिट इज 1. तो ये स्टैंडर्ड लिमिट हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 ई रेज पर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1. इज इट ओके? इसी में देखो अगर आपके पास एक्सपोनेंट जो है वो तो x है, मान लो बेस में e के बदले में कोई और नंबर a हो जाए, तब लिमिट क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व करो. सपोज वी वांट टू कैलकुलेट लिमिट x अप्रोचिंग 0 a रेज पर x माइनस 1 अपॉन x. इज इट ओके? तो ये लिमिट आपकी आएगी log a टू द बेस e. तब ये लिमिट 1 नहीं होगी. देखो ऊपर वाला जो केस है वो इसी का स्पेशल केस है, क्योंकि अगर a के बदले में e होगा तो यहां पे राइट साइड पे log e टू द बेस e विल बी इक्वल टू 1. तो इस केस में लिमिट विल बी इक्वल टू दिस. ऑलराइट, अब देखो कैसे आई ये लिमिट. एक और देख लो इसमें एलोपिटल रूल की एप्लीकेशन. अगर आप डायरेक्ट लिमिट लेते हो, x को 0 अप्रोच करा रहे हो, तो a रेज पर 0 1 है, 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर इज 0, दैट मीन्स आई हैव 0 बाय 0 फॉर्म. अगर हम एलोपिटल रूल लगा दें तो न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव देखो क्या आ जाएगा. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ a रेज पर x? ये आपको याद होगा, नहीं है तो बेटा हमें क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी. यू नो दैट जैसे e रेज पर x का डेरिवेटिव तो e रेज पर x ही होता है. इज इट ओके? तो a रेज पर x का डेरिवेटिव हमारे पास ये होता है a रेज पर x इंटू log a टू द बेस e. इज इट ऑल राइट? तो व्हाट इज इट, log a टू द बेस e. तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ a रेज पर x. तो यहां पे अगर एलोपिटल रूल लगा रहे हो तो आपने a रेज पर x का डेरिवेटिव लेना है, तो इट विल बी a रेज पर x इंटू log a टू द बेस e. फिर माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 और नीचे x का डेरिवेटिव 1. अब हम लिमिट लेते हैं, तो a रेज पर 0 देखो 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर 1 है, तो हमारे पास लिमिट आ गई log ऑफ a टू द बेस e बेटा. So this is log a to the base e. तो वही हमने लिखा है. तो अगेन दिस इज द स्टैंडर्ड लिमिट की 0 बाय 0 फॉर्म आ रही थी, तो उसको हटाने के लिए हमने क्या यूज कर ली, स्टैंडर्ड लिमिट. अगली देखो लॉग की टर्म्स में हमारे पास क्या स्टैंडर्ड लिमिट होती है. लुक एट द फोर्थ वन. सपोज यू हैव लिमिट x अप्रोचिंग 0. ऑलराइट, वी हैव log ऑफ 1 प्लस x टू द बेस e और डिवाइडेड बाय x. मान लो हमारे पास ये है. अब x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो ऊपर log 1 और नीचे 0, तो log 1 भी 0 होता है. वी हैव 0 बाय 0 फॉर्म. अगेन इफ यू अप्लाई एलोपिटल रूल, दिस लिमिट विल कम आउट टू बी 1. ये लिमिट हमारी 1 आ जाएगी. ऑलराइट, सिमिलरली हमारे पास फिफ्थ लिमिट ये होती है कि यहां पे तो जैसे log टू द बेस e है, अगर बेस e के बदले में आपके पास कोई नंबर x हो जाए, तो सपोज आई हैव लिमिट x अप्रोचिंग 0 log to the base a 1 plus x divided by x. तो this limit will be equal to 1 upon log a to the base e बेटा. और इसी का स्पेशल केस ये फोर्थ है. इफ यू हैव बेस e इन प्लेस ऑफ a, तो यहां पे देखो log e to the base e will be 1, 1 upon 1 will be equal to 1. सो दिस लिमिट, और इसको देखो कैसे लिख सकते हो, log के बेस चेंजिंग फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई कर दें क्या आ जाएगा, दिस विल बी log e टू द बेस a. इज इट ऑल राइट? तो या तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपका आंसर किसी भी फॉर्म में हो सकता है. देखो तो आइदर इट विल बी log a टू द बेस e और log e टू द बेस a. तो इसमें भी दोनों में जैसे डायरेक्ट लिमिट लेते हैं तो हमारे पास क्या आती है, 0 बाय 0 फॉर्म. तो उसको हटाने के लिए these two standard limits can be applied. अगली एक स्टैंडर्ड लिमिट जो हम यूज कर सकते हैं वो है कि अगर आपके पास फंक्शन ये है बेटा, सिक्स्थ वन,
लिमिट x अप्रोचिंग 0 वी हैव साइन x अपॉन x, ठीक है। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन x अपॉन x, और यहां पे जो x है इट इज इन रेडियंस, ऑलराइट, x इज इन रेडियंस बेटा। तो अगर वो डिग्रीज में है तो पहले आप उसको रेडियंस में कन्वर्ट करोगे। तो ये लिमिट भी आपकी कितनी होती है, 1, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट लोगे साइन 0 अपॉन 0, अगेन 0 बाय 0 फॉर्म, एलॉपिटल रूल अप्लाई कर दो, साइन x का डेरिवेटिव cos x, इसका 1, cos 0 1 होता है, तो लिमिट विल बी 1। सिमिलरली वी हैव अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट जिसमें 0 बाय 0 फॉर्म आती है बेटा, लिमिट x अप्रोचिंग 0 tan x बाय x, इज इट ऑल राइट। अगेन जहां भी हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट ले रहे हैं बेटा, एवरीवेयर x इज इन रेडियंस। तो इस लिमिट में भी हमारे पास ये लिमिट जो है दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1। तो दिस लिमिट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, क्योंकि tan 0 0 और नीचे भी 0, तो अगर आप एलॉपिटल रूल अप्लाई करते हो तो tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट 0 1 होता है, और डिनोमिनेटर में तो वैसे ही 1 था, तो लिमिट हमारी आ जाएगी 1। दो और लिमिट्स देखो, देन वील स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, ऑलराइट। तो यहां पे जैसे देखो 8th हम लेते हैं बेटा कि अगर आपके पास है लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स x अपॉन x, तो दिस लिमिट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, इज इट ऑल राइट, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट लोगे साइन इनवर्स 0 0 होता है, 0 बाय 0 फॉर्म, डिफरेंशिएट कर लो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली एंड देन टेक लिमिट, you will get the limit as 1. And similarly we have one more limit here. What is that standard limit? Look here कि if you have limit x approaching 0 tan inverse of x upon x, ठीक है, तो ये लिमिट अगर हम लेते हैं this will also come out to be 1, क्योंकि इनिशियली जब आप लिमिट लोगे आपको मिल रही है 0 बाय 0 फॉर्म, लॉपिटल रूल अप्लाई करो और डिफरेंशिएट करो और लिमिट ले लो, you will get the answer as 1, alright। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनसे आप कोई भी लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जिनमें आपके पास कौन सी फॉर्म आ रही है, 0 बाय 0 फॉर्म, इज इट ऑल राइट। तो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, जैसे मैंने कहा 0 अपॉन नॉन जीरो नंबर इज 0 बट 0 अपॉन 0 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसी टाइप के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। First question is the value of limit x approaching 2 under root of 1 plus under root of 2 plus x minus root 3 divided by x minus 2. तो let us start the question. ये देखो हमें निकालना है limit x approaching 2, फंक्शन देखो क्या गिवन है, under root of 1 plus under root of 2 plus x minus root 3 and divided by x minus 2. Is it all right? ये है। अब कोई भी क्वेश्चन आपको लिमिट का आता है, यू नो दैट फर्स्ट स्टेप इज टू टेक द डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट का मतलब है जहां भी x है उसके बदले में आप क्या लोगे, 2 लोगे, क्योंकि x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है। तो लेट अस टेक द डायरेक्ट लिमिट, वी गेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2। अब यहां पे ऑब्जर्व करो ये रूट 4 हो गया, पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ 4 विल बी 2, तो 1 प्लस 2 इज रूट 3, तो न्यूमिनेटर इज रूट 3 माइनस रूट 3 और डिनोमिनेटर 2 माइनस 2 0 है और न्यूमिनेटर भी रूट 3 माइनस रूट 3 इज 0, दैट मीन्स वी आर गेटिंग 0 बाय 0 फॉर्म। अब देखो दिस फर्स्ट क्वेश्चन विल डू बाय 2 मेथड्स ताकि आपको दोनों पता चल जाए। अब जैसे मैंने आपको कहा था 0 बाय 0 फॉर्म आती है और आपके पास स्क्वायर रूट है, तो आप क्या कर सकते हो, रैशनलाइजेशन। तो इसमें न्यूमिनेटर को हम कर लेते हैं रैशनलाइज। तो देखो फर्स्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का ये हो जाएगा, तो वी आर डूइंग इट बाय रैशनलाइजेशन, इज इट ऑल राइट। तो फर्स्ट मेथड इज दिस। तो let us rationalize the numerator. So I have limit x approaching 2 under root of 1 plus, यहां पे देखो under root of 1 plus under root of 2 plus x और हमारे पास है minus root 3 and denominator we have x minus 2. अब न्यूमिनेटर को करते हैं रैशनलाइज, तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, देखो किससे। तो लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय हियर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस x और प्लस रूट 3, इज इट ऑल राइट।
तो यहाँ पे ले लो +√3, तो जिससे मल्टीप्लाई किया है न्यूमिरेटर को, यू नो दैट उसी से हमने क्या करना है, डिवाइड। तो डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा √1 + 2 + x + √3। अब न्यूमिरेटर में आप इन दोनों को कर दोगे मल्टीप्लाई, isn't it? तो it is of the form a minus b into a plus b, which is a square minus b square. तो करते हैं सिंप्लीफाई। तो I have this equal to now लिमिट x अप्रोचिंग टू, फॉर्मूला अप्लाई कर दो बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। इज इट ऑल राइट? सो वी आर गेटिंग, ये वाला बाहर वाला स्क्वायर रूट आपका रिमूव होगा, isn't it? तो आई हैव 1 + √2 + x और फिर माइनस कितना, 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये है x - 2। देखो जब रैशनलाइज करते हैं ना, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट आता है रैशनलाइजेशन करने की वजह से, तो वो एज इट इज लिखते हैं, क्योंकि वो लिमिट में कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं देता। ठीक है, तो जब भी आप लिमिट का क्वेश्चन या आगे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करोगे, उसमें आपको लिमिट निकालने के लिए रैशनलाइज करना पड़े, तो एक में तो आपका जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, a + b इंटू a - b होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ऑलवेज कीप राइटिंग एज इट इज, और एंड में उसकी लिमिट ले लो, क्योंकि उसमें कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं आती। तो दिस पार्ट आई विल राइट एज इट इज, ऑलराइट, √1 + √2 + x, फिर है हमारे प्लस √3। अब यहां पे देखते हैं जिस पार्ट को हमने रैशनलाइज किया, अब ये पार्ट देखो कितना बन गया। दिस इज नाउ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू, लुक एट द न्यूमिरेटर नाउ, न्यूमिरेटर में हमारे पास आ रहा है √2 + x - 2 और डिवाइडेड बाय x - 2। अब देखो फर्स्ट फंक्शन की लिमिट ये हो गई, हमने कहा था ना प्रोडक्ट में लिमिट अलग अलग ले सकते हैं, तो इसकी लिमिट अब हम ले लेते हैं। लेट अस टेक लिमिट ऑफ दिस पार्ट नाउ, तो वो लिमिट हमारी ये हो जाएगी, इट विल बी 1 अपॉन, लेट अस सी, वी आर अप्रोचिंग x is approaching 2, तो 2 + 2 will be 4, तो √4 will be 2, तो it is 1 upon √3 plus √3, तो it will be 1 upon 2√3। Is it okay? तो इस पार्ट की हमने लिमिट ले ली, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस था यहाँ पे देखो, तो लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय लिमिट ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब अगर आप यहाँ पे लिमिट लेते हो, ऑब्जर्व करोगे कि इस ब्रैकेट में फिर से आपके पास आ रही है 0/0 फॉर्म, isn't it? As you can see, x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है, तो √2 + √2 is √4 which is 2, 2 - 2 0, नीचे भी 0, तो यहाँ पे हमारे पास है 0/0 फॉर्म। तो फिर से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, रैशनलाइजेशन। इज इट ऑल राइट? तो यहाँ पे फिर से इसको करेंगे हम रैशनलाइज। लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग। सो इसको हम शुरू में लिख लेते हैं, ये कांस्टेंट हमारे पास आ गया 1 upon 2√3। वी हैव लिमिट x अप्रोचिंग 2, इज इट ओके, √2 + x - 2 एंड डिवाइडेड बाय x - 2। तो अब इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, तो लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 + x + 2, और डिनोमिनेटर में भी यही आएगा ना, √2 + x प्लस कितना, न्यूमिनेटर में यहाँ पे 2 था देखो, नॉट √2 बट इट वाज 2, सो इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो वी हैव 2, ये आ जाएगा। इज इट ऑल राइट? दिस इज ऑल्सो 2। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, अगेन इन द न्यूमिरेटर यहां पे आप अप्लाई कर सकते हो a - b इंटू a + b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग। दिस इज इक्वल टू नाउ 1 upon 2√3 लिमिट x अप्रोचिंग 2। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अप्लाई करोगे तो वी हैव 2 + x - 2 2s are 4, और डिवाइडेड बाय वी हैव x - 2। और जैसे मैंने आपको कहा था, जब रैशनलाइजेशन करते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा, ये एज इट इज आएगा, तो इट विल बी 1 upon √2 + x एंड +2। अब ये न्यूमिरेटर आप सॉल्व कर लो, देखो कितना बनेगा, x - 2, x - 2 upon x - 2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 1, सो आई हैव 1 upon 2√3, ये 1 हो जाएगा। Is it okay? Because this is x - 2 upon x - 2 cancelled. यहाँ पे x को 2 अप्रोच कराओ, 2 + 2 4, 4 का √2, 2 + 2 will be 4. तो we have this. तो आंसर हमारे पास आ गया 1 upon 8√3.
तो पहले क्वेश्चन में जो लिमिट आई है दैट इज 1/8√3. Is it all right? Let us check the options. तो अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है रैशनलाइजेशन के मेथड से, तो आंसर आ रहा है हमारा 1/8√3. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ लेट मी टेल यू द सेकेंड मेथड ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चन कि अगर हमारे पास 0/0 फॉर्म होती है तो आपको पता है वी कैन डू दैट क्वेश्चन बाय यूजिंग एलॉपिटल रूल. ऑलराइट, तो लेट मी डू दैट. तो नाउ लुक एट द सेकेंड मेथड. तो अब हम यहां पे लेते हैं इसी क्वेश्चन को करने का सेकेंड मेथड. तो सेकेंड मेथड है बाय डूइंग द क्वेश्चन बाय यूजिंग एलॉपिटल रूल. तो क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं. वी हैड टू ऑब्टेन लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू. देखो हमारे पास क्या था, वी हैड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, ऑलराइट, वी हैड 1 प्लस अंडर रूट ऑफ कितना, 2 प्लस एक्स, then minus root 3 and denominator was x minus 2, isn't it? तो डायरेक्ट लिमिट ले रहे थे. we had seen that we were getting 0/0 form. तो I told you this rule can be applied if you have either 0/0 और infinity/infinity form. तो इसमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से लेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से. आपको याद होगा कि डेरिवेटिव जब हम बेटा रूट एक्स का लेते हैं तो यू नो दैट रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, isn't it? तो लेट अस अप्लाई. तो यहां पे ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव चेन रूल से लेंगे. जो बाहर वाला अंडर रूट है उसका डेरिवेटिव हो गया 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स. अब देखो चेन रूल लगाओगे ना, इनटू अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव. अब पहले 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस, फिर हमारे पास ये है अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स. अगेन अप्लाई दिस रूल. तो रूट 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स, फिर मल्टीप्लाइड बाय, अब रूट के अंदर 2 प्लस एक्स है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1. तो ये हो गया फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव. माइनस रूट 3 है तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0. नाउ लुक एट द डिनोमिनेटर, इजंट इट? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग लेते हैं, डिनोमिनेटर का अलग से. x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0. अब आप क्या करोगे, अब लोगे डायरेक्ट लिमिट. यहां पे जहां भी x है उसको रिप्लेस कर दो किससे, 2 से, बिकॉज x इज अप्रोचिंग 2. तो आप ऑब्जर्व करो, यू हैव x यहां पे और एक x हमारा यहां पे है. तो अप्लाई करते हैं. तो न्यूमरेटर हमारे पास आ गया 1/2. This is 2 plus 2 4, under root of 4 is 2 and 1 plus 2 will be 3, तो 1/2√3. अब ब्रैकेट के अंदर आओ, यहाँ पे we have x as 2, 2 plus 2 is 4, 4 का अंडर रूट 2 और 2 2s are 4 multiplied by 1/4, isn't it? तो that means we get the limit as 1/8√3. Is it all right? तो सेम आंसर आया, पर आपने ऑब्जर्व किया we obtained it so quickly. Isn't it? तो सेकेंड मेथड से हमारा आंसर फटाफट आ गया. तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जब हमारे पास 0/0 या infinity/infinity फॉर्म हो तो ये रूल से क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है ना? तो ऑप्शन तो हमने पहले देख ली थी बेटा कि ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है दैट इज 1/8√3. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन है, आपको चाहिए लिमिट x approaching to 2 raised power x plus 2 raised power 3 minus x minus 6 upon under root of 2 की power minus x minus 2 raised power 1 minus x. तो let us see how to do this question. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो हमारे पास है लिमिट x approaching to, न्यूमरेटर में है 2 raised power x, फिर हमारे पास है 2 की पावर 3 minus x minus 6 और डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 2 की पावर माइनस एक्स, इज इट ओके, और फिर माइनस 2 की पावर 1 माइनस एक्स. तो आपको पता है सबसे पहला काम तो ये होता है किसी भी इक्वेशन की लिमिट निकालने के लिए वी टेक डायरेक्ट लिमिट. तो x को अप्रोच कराना है 2. तो वेरेवर यू हैव x, लेट अस पुट इट एज 2. सो वी आर गेटिंग 2 raised power 2, is it okay? Then next term 2 raised power 3 minus 2 will be 1. Then we have minus 6. Look at the denominator.
this will be under root of 2 raised power minus 1, and then we have minus 2 raised power, this will be minus 1, isn't it? ये हो जाएगा, यहाँ पे minus 2 है, सॉरी, ठीक है ना, क्योंकि x2 को अप्रोच करा रहे हैं, तो this will be equal to 1 minus 2, that is minus 1. अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 4 plus 2 6, 6 minus 6 will be 0. Is it okay? यहां पे देखो ये 1/4 का अंडर रूट होगा, 2 की पावर -2 कितना होता है 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट इज 1/2 and this is also 1/2, तो 1/2 minus 1/2 is 0. That means we are getting 0/0 form. अब देखो इस क्वेश्चन में हम करते हैं एलोपिटल रूल से, पर उससे पहले ना व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक अ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन जिससे हमें वो रूल अप्लाई करना इजी हो जाएगा. आप नोटिस करो ये जो फंक्शन है देखो जिसमें लिमिट x अप्रोचिंग 2 है, इसको हम लिख सकते हैं, पहली टर्म इज 2 रेज पावर x, राइट. जो सेकेंड टर्म है ना, इट कैन बी रिटन एज 2 रेज पावर 3 अपॉन 2 रेज पावर x. आगे चलो, फिर हमारे पास है -6. नाउ लेट अस सी द डिनोमिनेटर. दिस टर्म कैन बी रिटन एज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 रेज पावर x, और फिर है -2 अपॉन 2 रेज पावर x, इजंट इट. तो ये फंक्शन ऐसे लिखा जा सकता है. तो अब हम यहां पे सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे, वी कैन टेक सब्स्टिट्यूशन, लेट 2 रेज पावर x बी इक्वल टू t. तो इसको t ले लो, क्योंकि हर जगह जहां भी x है बेटा आप नोटिस करो 2 रेज पावर x की फॉर्म में है. सो इफ x इज अप्रोचिंग 2, दैट मीन्स 2 रेज पावर x विल अप्रोच टू 2 रेज पावर 2, that is 4. Is it okay? तो 2 की पावर 2 मतलब एक तरह से t किसको अप्रोच कर रहा है 4 को, 2 रेज पावर x को ही तो हमने t लिया है. तो if x is approaching 2, we have t approaching 4. तो ये वाली जो लिमिट है ना, देखो इसको अब कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना. Now this limit can be written as लिमिट, वेरिएबल हमारे पास t है, t अप्रोचिंग 4, और ये फंक्शन देखो क्या बन गया, t माइनस 2 का प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 अपॉन t माइनस 6. लुक एट द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर इज दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t एंड देन वी हैव -2 अपॉन t. इज इट ओके? ये आ गया. ऑब्वियसली क्योंकि पहले 0/0 फॉर्म थी तो यहां भी क्या आएगी 0/0 फॉर्म. एक काम करते हैं, बिफोर वी अप्लाई l'Hopital रूल, लेट अस टेक एलसीएम. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम टी आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रूल अप्लाई करना इजी हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएट करना है ना बेटा. तो वी हैव टी अप्रोचिंग 4, टेक एलसीएम, न्यूमिनेटर इज टी स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6t, and look at the denominator. If you take LCM as t, I have under root of 2 or under root of t और माइनस कितना 2. इसमें भी आप देखोगे ऑब्वियसली आपके पास आएगी 0/0 फॉर्म. आप देख ही सकते हो, t4 है 16 प्लस 8 24, 6 4 24 0, root 4 is 2, 2 minus 2 is 0. Now is the time to apply L'Hopital rule. तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं L'Hopital rule because we have 0/0 फॉर्म. ठीक है ना, तो रूल अप्लाई करना देखो इजी हो जाएगा. सब्स्टिट्यूशन के बाद रूल अप्लाई करना क्यों इजी है, क्योंकि t का डेरिवेटिव तो 1 होता है ना. अगर आप 2 रेज पावर x का डेरिवेटिव लेते तो क्या आ जाता, 2 रेज पावर x into log 2 to the base c. तो दैट इज वाई वी हैव टेकन सब्स्टिट्यूशन एंड देन वी आर अप्लाइंग L'Hopital रूल. अब हम अप्लाई करते हैं, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग आप लोगे डेरिवेटिव्स. टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t, 8 का तो डेरिवेटिव 0 माइनस 6, डिनोमिनेटर में रूट टी का डेरिवेटिव 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ टी. अब ये देखो लिमिट ले लो. अब यहां पे आ जाएगा 4 2 8 माइनस 6 is 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना, अंडर रूट ऑफ 4 is 2, 2 2 4. So that means it will be 2 into 4. That means limit is coming out to be 8. Got it? So first we took substitution, then we applied L'Hopital rule. तो answer is coming out to be 8. तो देखो 8 आपकी कौन सी ऑप्शन है, B. So that means this question has B option correct beta. Is it okay? Now let us see question number 3. Third question is we have to find value of limit h approaching 0
1 upon h into cube root of 8 plus h minus 1 upon 2h. So let's see beta how to do this limit. So we have limit h approaching 0, all right. Then we have inside the bracket 1 upon h. Now we have cube root of 8 plus h. It means 8 plus h की power कितनी लेनी है? 1 upon 3 beta. Is it all right? So power is 1 upon 3. और फिर है हमारे पास माइनस 1 अपॉन 2h. इज इट ऑल राइट? सो वी हैव टू फाइंड दिस लिमिट. अब देखो अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट लेते हो भी, इज इट ओके? लेट अस टेक h अप्रोचिंग 0. तो यहाँ पे पहली टर्म में एज यू कैन सी डिनोमिनेटर में h है बेटा, न्यूमिनेटर कांस्टेंट है 1 है, तो दिस टर्म विल अप्रोच टू इन्फिनिटी इफ h इज अप्रोचिंग 0, राइट. सेकेंड टर्म में भी h 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर में है और न्यूमिनेटर कांस्टेंट है, तो वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. इसका मतलब ये फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. अब देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 नहीं होता, इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म बिकॉज इन्फिनिटी इज जस्ट अ सिंबल विच इंडिकेट्स अ वेरी लार्ज वैल्यू. तो अगर आप बहुत बड़े नंबर में से बहुत बड़ा नंबर माइनस करते हो तो जरूरी थोड़ी है कि वो इक्वल होंगे एग्जैक्टली. तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज नॉट 0, इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. अब देखो हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं बेसिकली इस लेक्चर में दे आर ऑफ द टाइप 0 by 0. तो इसको 0 by 0 फॉर्म में देखते हैं कैसे कन्वर्ट करना है. तो लुक हियर, लेट अस टेक एलसीएम हियर. तो लिमिट h अप्रोचिंग 0, हम यहां पे लेते हैं एलसीएम. एलसीएम हो जाएगा 2 times h इंटू 8 प्लस h पावर 1 अपॉन 3. इज इट ऑल राइट? ये हो गया हमारा एलसीएम. अब देखो यहां पे क्या आएगा, पहली टर्म में यू विल हैव 2 और सेकेंड टर्म में आपके पास आएगा 8 प्लस h की पावर 1 अपॉन 3. ये आ गया हमारे पास. अब यहाँ पे लिमिट लो जरा, नोटिस करो ये वाला h जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो आपके पास 8 की पावर 1/3 आएगा विच इज 2. तो 2 माइनस 2 मतलब 0 में न्यूमिनेटर में हमारे पास आ गया 0. नाउ लुक एट द डिनोमिनेटर, h 0 को अप्रोच कर रहा है तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 0. इट मीन्स वी हैव 0 by 0 फॉर्म. तो अब आपको पता है 0 by 0 फॉर्म है, तो वी कैन डू द क्वेश्चन बाय अप्लाइंग एल'होपिटल रूल. ठीक है, तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं. अब देखो जो ये वाला 2 है ना, दैट इज कांस्टेंट, तो इट कैन बी टेकन आउटसाइड द लिमिट. इज इट ऑल राइट? याद है ना कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट वही होती है, तो 2 को लिमिट के बाहर ले आते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2 लिमिट h अप्रोचिंग 0. अब एल'होपिटल रूल में क्या करना है कि न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग लेना है और डिनोमिनेटर का अलग से लेना है बेटा. तो न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव देखो, 2 का डेरिवेटिव 0, देन वी हैव माइनस, इसका डेरिवेटिव लेते हैं 1 अपॉन 3, 8 प्लस h 1/3 माइनस 1 इज माइनस 2 अपॉन 3. इज इट ओके? तो यह आ जाएगा. और लुक एट द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर. इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल बिकॉज इट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस. 2 तो हमने बाहर ले लिया है, तो h का डेरिवेटिव 1, तो 1 इंटू 8 प्लस h की पावर 1 अपॉन 3. इज इट ओके? और प्लस h एज इट इज इंटू डेरिवेटिव 8 प्लस h पावर 1/3 का, जो कि होगा 1 अपॉन 3, 8 प्लस h 1/3 माइनस 1 मतलब माइनस 2 अपॉन 3. ये आ गया. अब हम लेते हैं लिमिट h को 0 अप्रोच कराते हैं. तो लेट्स जस्ट सी व्हाट आर वी गेटिंग. अब आगे देखो, जहां पे h है बेटा ये h है, यहां पे h है, यहां पे h है और यहां पे भी h है, तो इसको हमें अप्रोच कराना है 0. तो न्यूमिनेटर हमारे पास ये 1/2 एज इट इज, देन वी हैव माइनस 1 अपॉन 3, वी हैव 8 रेज पावर माइनस 2 अपॉन 3. इज इट ओके? नाउ लुक एट द डिनोमिनेटर. पहली टर्म देखो h 0 को अप्रोच कर रहा है तो वी हैव 8 रेज पावर 1/3. सेकेंड टर्म में h 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0. तो हमारे पास सिर्फ ये आ गया. अब देखो आगे, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6, इजंट इट? ये 2 इंटू 3 विल बी 6, ये 8 की पावर माइनस 2/3 डिनोमिनेटर में ले जाओ तो वी विल हैव 1 अपॉन 8 की पावर देखो 1/3 प्लस 2/3 मतलब 8 रेज पावर 1. So that means we get the limit. Answer is minus 1 upon 48. All right. So this is the required limit. तो check करते हैं which option is correct. तो यहाँ पे देखो, this is the complete question on your screen. As you can see, minus 1 upon 48 is D option. So here D option will be correct. Is it okay? अगले question पे move करें. So look at the next question. अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4. We have to find limit x approaching 1
सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n x रेज पर आर माइनस n अपॉन x माइनस 1. ठीक है, तो करते हैं. देखो, तो लेट मी राइट द लिमिट फर्स्ट ऑफ ऑल. तो लिमिट लेनी है x अप्रोचिंग 1, सिग्मा r वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक, x रेज पर r है बेटा. फिर है हमारे पास, ये ब्रैकेट में है, माइनस n एंड होल थिंग इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1. इज इट ओके? सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू एक्सपैंड दिस. समेशन है, इज इट ओके? तो इसका मतलब है ऐड करना है और पावर को वेरी करना है. तो लेट्स सी हाउ दिस कैन बी रिटन. अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं. लिमिट x अप्रोचिंग 1, हमारे पास है r वेरी कर रहा है पावर 1 से लेकर n तक, तो x रेज पर 1, x रेज पर 2, x रेज पर 3, सो ऑन आपने जाना है x रेज पर n तक. ऑल राइट, माइनस n और होल थिंग डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये हमें चाहिए. इज इट ओके? अब आप नोटिस करो, अगर आप लिमिट लेते हो x को 1 अप्रोच कराते हो, तो एवरी टर्म इज 1 और 1 की पावर कुछ भी लेते हैं तो 1 ही आता है. और ये टर्म्स कितनी है, देखो r वेरी कर रहा था ना 1 से n तक, तो ये ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म्स का सम है बेटा, n टर्म्स का सम है. तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स n हो जाएगा, और n माइनस n न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0. डिनोमिनेटर देखो, x को 1 अप्रोच करा रहे हैं तो 1 माइनस 1 इज ऑल्सो 0. तो वी आर गेटिंग 0 बाय 0 फॉर्म. तो यहां पे अप्लाई कर देते हैं एलॉपिटल रूल. इज इट ऑल राइट? लेट अस सी व्हाट डू वी गेट. तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव्स हम अलग अलग लेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 1. इज इट ओके? अब न्यूमिनेटर में देखो, पहले x रेस पर 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1. देन वी हैव प्लस 2x, फिर x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, और आखिरी में x रेस पर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n इंटू x की पावर n माइनस 1. फिर देखो माइनस n कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हमारा होगा 0. अब आ जाओ डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर पे x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव कितना, 0. सो वी आर गेटिंग दिस. नाउ वी टेक द लिमिट. अब देखो, जब लिमिट ले रहे हो, जहां भी x है उसको 1 अप्रोच कराना है. तो ऑब्जर्व करो, यहां फर्स्ट टर्म को छोड़ के ब्रैकेट के अंदर हर टर्म में x है which is approaching 1. So we are getting this to be equal to first term 1 as it is आएगा, then we have plus 2 plus 3 and so on up till n. Is it okay? Because 1 की power n minus 1 is also going to be 1 और denominator में तो 1 ही है, तो this thing divided by 1. और ये देखो सम क्या है, सम सिग्मा n, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, जिसका फॉर्मूला होता है n into n plus 1 by 2. All of us know this, right? Sigma n, sum of first and natural numbers क्या होता है, n into n plus 1 by 2. तो this is the required limit. चेक करें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. तो यहाँ पे देखो, ये आपका क्वेश्चन है बेटा, देखो स्क्रीन के ऊपर. तो n into n plus 1 by 2 मतलब b है, तो यहाँ पे b ऑप्शन will be correct. Got it? So this was question number 4. अगले पे मूव करते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और साथ में है एल्जेब्राइक फंक्शंस. तो लिमिट चाहिए x अप्रोचिंग 0. लेट अस राइट द फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल. तो वी हैव लिमिट x अप्रोचिंग 0. देखो हमारे पास क्या है फंक्शन, वी हैव sin x माइनस x प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाय 6 और होल थिंग डिवाइडेड बाय कितना है, x रेज पावर 5. इज इट ओके? तो सबसे पहले लेते हैं डायरेक्ट लिमिट. इज इट ओके? तो लेट अस टेक डायरेक्ट लिमिट. तो जहां भी x है उसकी जगह 0. तो साइन 0 देखो 0 होगा, फिर ये भी 0 है, ये भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0. तो ऑब्वियसली वी आर गेटिंग 0 बाय 0 फॉर्म. इज इट ओके? तो यहां अप्लाई कर देते हैं एल ऑपिटल रूल. इज इट ऑल राइट? वैसे तो इसमें देखो साइन एक्स की सीरीज होती है, वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, पर इस लेक्चर में मैं आपको एल ऑपिटल रूल से बता रही हूँ. ठीक है? एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सीरीज, जिसमें हम इस क्वेश्चन को साइन एक्स की सीरीज अप्लाई करके भी कर सकते हैं. ऑल राइट? तो एल ऑपिटल रूल से देखते हैं कि साइन एक्स की सीरीज अगर किसी को याद नहीं है तो क्या वो बच्चा भी ये क्वेश्चन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. थोड़ा सा ये होता है, देखो जब x की पावर बड़ी होती है ना, तो 0 बाय 0 फॉर्म आती रहती है, तो आपको एल ऑपिटल रूल बार बार अप्लाई करना पड़ता है. बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको एल ऑपिटल रूल ही पता है, साइन एक्स की सीरीज नहीं पता, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते. इज इट ऑल राइट? तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको एल ऑपिटल रूल से करके बता रही हूँ, सो दैट यू नो इट.
तो वी हैव नाउ लिमिट x अप्रोचिंग 0. अब यहां पे देखो न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव अलग लेंगे, ठीक है ना. तो साइन x का डेरिवेटिव इज cos x माइनस 1 और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय 6. तो जो कि हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2. Isn't it? 3 और 3 कैंसिल होंगे तो ये आ जाएगा. और डिनोमिनेटर में वी हैव 5 टाइम्स x रेज पावर 4. इज इट ओके? अब जब आप डेरिवेटिव लोगे देखो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 विल बी 0. इज इट ओके? और यहां पे भी 0 है तो अगेन वी आर गेटिंग 0 बाय 0 फॉर्म. फिर से हमें 0 बाय 0 फॉर्म मिल रही है. तो कोई बात नहीं, अगर फिर से 0 बाय 0 फॉर्म मिल रही है तो एल हॉपिटल रूल दोबारा अप्लाई कर दो. तो लेट अस अप्लाई दिस रूल अगेन. इज इट ऑलराइट? तो एल हॉपिटल रूल दोबारा से बेटा हम यहां पे अप्लाई कर देते हैं. अब देखो हमारे पास क्या आ गया. वी आर गेटिंग नाउ लिमिट x अप्रोचिंग 0. ऑलराइट, ये अब नोटिस करो cos x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन x. इजंट इट? तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, माइनस 1 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, ये हो जाएगा 2x बाय 2 दैट इज x. और डिनोमिनेटर में 5 4s are 20 x क्यूब. इज इट ओके? दिस इज द डेरिवेटिव. तो एल हॉपिटल रूल हमने यहां पे अप्लाई कर दिया. अब देखो फिर से लिमिट लोगे आप, साइन 0 0, ये भी 0 है तो अगेन वी आर गेटिंग 0 बाय 0 फॉर्म. फिर से दोबारा से फटाफट अप्लाई कर देते हैं एल हॉपिटल रूल. लेट्स जस्ट सी व्हाट आर वी गेटिंग. अब देखो आगे, तो फिर से अगर आपने ये रूल अप्लाई किया, वी गेट लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस साइन x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस cos x प्लस वी हैव 1 और डिवाइडेड बाय वी हैव 60x स्क्वायर. इज इट ऑलराइट? ये डेरिवेटिव आ गया. अब यहां पे भी अगर आप लिमिट लेते हो cos 0 1 होता है ना, तो माइनस 1 प्लस 1 0 और नीचे 0, तो अगेन वी हैव 0 बाय 0 फॉर्म. अब एक बारी और अप्लाई कर दो फटाफट एल हॉपिटल रूल. इज इट ओके? नाउ लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग. तो हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचिंग 0. अब देखो न्यूमिरेटर को, माइनस cos x का डेरिवेटिव होगा sin x. ऑलराइट, और यहां पे 1 का डेरिवेटिव 0 और ये हो गया 120x. अब यहां पे आप स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई कर सकते हो, कौन सी? कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin x बाय x कितनी होती है, 1 होती है. तो आंसर आ गया. सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 120 मल्टीप्लाइड बाय 1 बेटा. सो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 120. इज इट ओके? ये हो जाएगा. तो देखो अगर आप यहाँ पे एल हॉपिटल रूल बार बार अप्लाई करना नहीं चाहते हो तो दूसरा मेथड ये होता है कि हम स्टार्टिंग में ही साइन एक्स की सीरीज अप्लाई कर देते हैं. वो भी मैं आपको यहाँ पे चलो बता देती हूँ. ये देखो पहले तो आंसर देखो, डी आ गया ना 120, 1 अपॉन 120, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. तो जैसे क्योंकि x की पावर डिनोमिनेटर में बड़ी थी तो वी हैड टू अप्लाई एल हॉपिटल रूल रिपीटेडली. तो आप साइन एक्स की सीरीज अप्लाई कर सकते हो. साइन एक्स की सीरीज हमारी ये होती है बेटा, it is x minus x cube upon 3 factorial plus x raised पर 5 upon 5 factorial and so on up to infinity. फिर अगेन माइनस आएगा यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, ऑल्टरनेटली प्लस माइनस आएंगे, माइनस x 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. तो यहाँ पे साइन एक्स के बदले में अगर आप ये सीरीज अप्लाई कर दोगे तो भी आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 120. कैसे, ये देखते हैं. लुक हियर नाउ, यहीं पे मैं अप्लाई करती हूँ. ये जैसे साइन एक्स इसके इक्वल है तो ऑब्जर्व करो, ये हमारे पास लिमिट आ जाएगी x अप्रोचिंग 0. आप नोटिस करो ये x माइनस एक्स कैंसिल होगा. ये देख रहे हो, ये वाला जो x है बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा. फिर ये माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस एक्स क्यूब बाय 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी. आपके पास आएगा x5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल. इज इट ओके? और प्लस वी हैव माइनस, अगली टर्म माइनस है तो माइनस x7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. तो हमें ये कहां तक लेके जाना है, इन्फिनिटी तक. इज इट ओके बेटा? और डिवाइडेड बाय किसके है, x5 के. ये हो जाएगा. अब आप एक चीज नोटिस करो, न्यूमिरेटर में x5 लेके अगर इससे कैंसिल कर दो तो आपके पास पहली टर्म कांस्टेंट आ जाएगी ना 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, पर बाकी हर टर्म में x बचेगा, क्योंकि अगले में जैसे पावर x की 7 है बेटा, अगर x5 कॉमन ले रहे हो तो x स्क्वायर बचेगा ना. तो x को 0 अप्रोच कराओगे तो वो तो अगली सारी टर्म 0 आएंगी. तो यहाँ पे x5 कॉमन लिया, इससे कैंसिल किया, तो दैट मीन्स लिमिट विल कम आउट टू बी 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल.
विच इज नथिंग बट 1/120 बेटा। इज इट ऑल राइट? तो फिर से आंसर यही आएगा। तो ऑफ कोर्स इससे हमारा जल्दी हो जाता है अगर आपको साइन एक्स की सीरीज पता है। अगर नहीं पता तो भी आप क्वेश्चन को कर जरूर सकते हो, छोड़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है? तो बहुत काम की चीज होती है ये एल'होपिटल रूल। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 6। आप देखो यहां पे क्या पूछ रहे हैं, वी हैव टू ऑब्टेन लिमिट x अप्रोचिंग 0, वी नीड टू ऑब्टेन x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बेटा x डिग्री। इज इट ऑल राइट? ये डिग्री है। अब देखो इसमें हमने एक स्टैंडर्ड लिमिट की थी टाइप 0/0 फॉर्म में, जब हमने कहा था कि लिमिट x अप्रोचिंग 0, इजंट इट, साइन x अपॉन x जो होता है दैट इज इक्वल टू 1। जस्ट अ मोमेंट। तो साइन x अपॉन x ये लिमिट जो होती है दैट इज इक्वल टू 1। लेकिन मैंने आपको कहा था इसमें x इज इन रेडियंस। किस में होता है? रेडियंस में होता है बेटा। सो x इज इन रेडियंस, दैट इज व्हाट वी सेड। इज इट ऑल राइट? तो यहां पे अभी x डिग्री में है, x के ऊपर यहां पे डिग्री का सिंबल है, तो पहले इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? रेडियंस में। तो देखो डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? यू नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, तो दैट मीन्स 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस, इजंट इट? तो इसका मतलब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो यहां पे करते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचिंग 0। इज इट ओके? ये आ गया हमारे पास। अब न्यूमिनेटर वाला x ऐसे ही रखते हैं, डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में हमारे पास x डिग्री है, तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, तो वी हैव x इंटू पाई अपॉन 180। ये हो गया। इज इट ओके? अब आप नोटिस करो जब ये स्टैंडर्ड लिमिट यूज करनी होती है तो अगर साइन x है तो नीचे x ही चाहिए। अब यहां पे अगर साइन x पाई अपॉन 180 है तो आपको यहां भी x इंटू पाई बाय 180 चाहिए। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहां पे किससे? पाई बाय 180 से। इज इट ऑल राइट? तो पाई बाय 180 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां पे आप डिवाइड भी करोगे किससे? पाई बाय 180 से। Is it all right? So that we have sin थीटा और यहाँ पे थीटा। अब देखो उस पूरी लिमिट को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। ये वाला पार्ट बेटा आपका क्या है? कांस्टेंट है, तो दिस कैन बी टेकन आउटसाइड द लिमिट एंड यू नो दैट 1 अपॉन पाई अपॉन 180 कैन बी रिटन एज 180 अपॉन पाई, इजंट इट? तो इसको लिख लो 180 अपॉन पाई, ये हो गया। इज इट ओके? और फिर हमारे पास आ गया यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग 0, और इसमें एक काम और कर सकते हो, अगर चाहो तो सब्स्टिट्यूशन भी ले सकते हो। देखो व्हाट वी कैन डू इज, जैसे यहाँ पे लेट मी टेक, जैसे ये x पाई अपॉन 180 को अगर आप मानते हो थीटा, तो अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है बेटा तो थीटा भी किसको अप्रोच करेगा? 0 को, क्योंकि 0 इंटू पाई बाय 180 विल बी 0। तो अब देखो इस लिमिट को हम कैसे लिख सकते हैं। इज इट ऑल राइट? यहाँ पे x के बदले में आई कैन राइट थीटा, so we can write limit theta approaching 0. Is it okay? और this can be written as, look here, 1 upon, इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिखते हैं न्यूमिनेटर को, so we have sin theta divided by theta. Is it okay? ये आ गया। तो ये भी देखो थीटा है, this whole thing is theta and this is also theta, x into pi upon 180। तो ये लिमिट हमें पता है 1 होती है, तो 1 upon 1 is 1, that means we are getting limit to be equal to 180 or divided by pi. So this is going to be the answer. Is it okay? 180 upon pi is the limit. तो चेक करें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे, now look at the question, 180 upon pi, that is C ऑप्शन बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी आ गई? C। तो we will say C option is correct. Is it okay? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचिंग 0 3 रेज पावर x माइनस 2 रेज पावर x अपॉन 4 रेज पावर x माइनस 3 रेज पावर x। अब आपका x एक्सपोनेंट में है, तो लेट अस अप्लाई दिस लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचिंग 0
3 रेस पावर एक्स माइनस 2 रेस पावर एक्स डिवाइडेड बाय 4 रेस पावर एक्स माइनस 3 रेस पावर एक्स। ऑलराइट, अब देखो एक मेथड क्वेश्चन को करने का ये है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने एक लिमिट करी है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0। ठीक है, ये क्या लिमिट थी कि a रेस पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अगर हम लेते हैं तो ये लिमिट होती है बेटा किसके इक्वल, log ऑफ a टू द बेस e। जस्ट अ मोमेंट, सो इट इज log a टू द बेस e। दिस स्टैंडर्ड लिमिट कैन बी अप्लाइड, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट लेने पे तो क्या हो रहा है, 3 रेस पर 0 1 होता है, 2 रेस पर 0 इज ऑल्सो 1, 1 माइनस 1 इज 0, सिमिलरली डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 0। तो डायरेक्ट लिमिट लेने पे वी आर गेटिंग 0 बाय 0 फॉर्म, क्योंकि a रेस पर x इन्वॉल्व है तो वी शुड थिंक ऑफ दिस लिमिट। इज इट ऑल राइट? या तो देखो एल हॉपिटल रूल से करेंगे, विल डू इट बाय बोथ द मेथड सो दैट यू नो कि दोनों मेथड से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर इस स्टैंडर्ड लिमिट से क्वेश्चन करना है तो देखो क्या कर सकते हैं, यहां पे ऑब्जर्व करो। इफ वी वांट टू यूज दिस स्टैंडर्ड लिमिट तो आपको 3 रेस पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स चाहिए ना, तो यहां पे देखो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0। अब देखो 3 रेस पावर एक्स में 1 माइनस कर दो। इज इट ओके? तो 1 माइनस कर रहे हैं तो यहां पे 2 रेस पावर एक्स में काम करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं और एक यहां पे न्यूमरेटर को x से कर दो डिवाइड। अब देखो डिनोमिनेटर 4 रेस पावर एक्स में 1 माइनस करो, बैलेंस करने के लिए माइनस 3 रेस पावर एक्स में बेटा 1 ऐड कर दो, न्यूमरेटर को x से डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय x। नाउ लुक फर्दर, अब इसमें देखो what we can do is this can be written as limit x approaching 0। ये वाली टर्म देखो, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो 3 रेस पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इज इट ओके? वी कैन डू दिस। इन दोनों टर्म्स में माइनस साइन कॉमन लो तो आई हैव माइनस 2 रेस पावर एक्स माइनस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स, स्प्लिट कर दिया हमने। इसी तरह डिनोमिनेटर, इन द डिनोमिनेटर 4 रेस पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स को हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। So we have 4 raised power x, all right, minus 1 और divided by x बेटा, ये हो जाएगा। Is it okay? और फिर देखो इन दोनों टर्म्स में माइनस को कॉमन ले लो तो if you take minus common, what are we getting? We are getting here 3 raised power x minus 1 और divided by कितना, x बेटा। Is it all right? ये हमारे पास आ गया। अब हम ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर देते हैं कि a रेस पावर x माइनस 1 बाय x में अगर x अप्रोचिंग 0 है तो लिमिट होती है log a टू द बेस c। तो लेट अस अप्लाई इट ओवर हियर। सो इन द फर्स्ट केस इफ यू अप्लाई दैट लिमिट वी आर गेटिंग दिस टू बी इक्वल टू log 3 टू द बेस e माइनस, ठीक है, यहां पे देखो ये लिमिट ली तो हमारे पास आ गया log 2 टू द बेस e। नाउ लुक एट द डिनोमिनेटर, दिस लिमिट विल बी log 4 टू द बेस e और ये वाली लिमिट हो जाएगी आपकी log 3 टू द बेस c। इज इट ऑल राइट? अब देखो लॉज ऑफ लॉगरिथम आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो, न्यूमरेटर में अप्लाई कर सकते हो ना, log m माइनस log n टू द बेस e विल बी log m अपॉन n। सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू log 3 अपॉन 2, इज इट ऑल राइट, टू द बेस e। और डिनोमिनेटर को भी आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, log 4 अपॉन 3 टू द बेस e। Is it all right? तो it can be written like this। अब देखो इसमें कोई लॉ आपका अप्लाई नहीं होगा तो this is going to be the answer, ये हमारी लिमिट आएगी। चेक करते हैं क्या हमें आंसर ये दिया हुआ है। Look at the options now। अब यहाँ पे देखोगे अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा ऐसी कोई ऑप्शन आपको नहीं दी है तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन हमने कैसे किया है अभी, इस स्टैंडर्ड लिमिट को यूज करके, क्योंकि देखो 0 बाय 0 फॉर्म आ रही थी तो हम यहीं पे करते हैं। सपोज आई वांट टू डू दिस क्वेश्चन बाय अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल, क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म आई है तो इसमें आप रिजल्ट यूज करोगे कौन सा, यू नो दैट डेरिवेटिव ऑफ बेटा a रेस पावर x क्या होता है, इट इज इक्वल टू a रेस पावर x इनटू log a टू द बेस e। तो यहां पे 0 बाय 0 फॉर्म आई है तो वी कैन अप्लाई एल हॉपिटल रूल। तो यहां पे अप्लाई करते हैं, देखो let me apply एल हॉपिटल रूल बेटा। let us see what are we getting। तो this will be limit x approaching 0, तो डेरिवेटिव लो न्यूमरेटर का, it will be 3 रेस पावर x into log 3 to the base e, ठीक है, माइनस 2 रेस पावर x का डेरिवेटिव
2 रेज पावर x, ऑल राइट, इंटू log 2 टू द बेस e, हमारे पास ये आ गया। फिर डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव लेते हैं, देखो, ऑल राइट, लेट अस टेक द डेरिवेटिव इन द डिनोमिनेटर। तो यहां पे जैसे 4 रेज पावर x का डेरिवेटिव विल बी 4 रेज पावर x इंटू लॉग ऑफ 4 टू द बेस e, इज इट ओके, ये आ जाएगा। और फिर 3 रेज पावर x का डेरिवेटिव फिर से, विच इज 3 रेज पावर x इंटू लॉग 3 टू द बेस e। अब देखो, आप ले लो लिमिट, x को 0 अप्रोच कराएंगे तो आप ऑब्जर्व करो, 3 रेज पावर x, 3 रेज पावर 0 1 हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बिकम 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो आपके पास यहां पे क्या आ गया, you are getting this same thing, log 3 minus log 2 upon log 4 minus log 3। तो देखो यहां भी हमें यही मिला था, log 3 minus log 2 upon log 4 minus log 3, which can be written like this. So the answer would be same. So I hope it is clear. You can either do it by using standard limit or you can also apply the rule. Is it okay? Let's see the next question now. Look at now 8th question. We have to obtain limit x approaching 0, 1 plus x square minus e raised power x divided by x square. So let's do this question now. So we want to obtain limit x approaching 0, all right. फिर हमारे पास देखो है 1 plus x square minus e की power x and divided by, we have, just a moment, this will be e raised power x और whole thing divided by x square. डायरेक्ट लिमिट लेते हैं सबसे पहले, तो x किसको अप्रोच कर रहा है, देखो 0 को अप्रोच कर रहा है, इज इट ओके। तो यहां पे 0 प्लस 0 विल बी 0, ये 1 आएगा, e रेज पर 0 इज ऑल्सो 1, तो 1 माइनस 1 विल बी 0 इन द न्यूमिरेटर, इज इट ओके। नाउ लुक एट द डिनोमिनेटर, x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो 0, सो वी आर गेटिंग 0 बाय 0 फॉर्म अगेन। फिर से अप्लाई कर दो एल हॉपिटल रूल, इज इट ऑल राइट। तो ये हम रूल अप्लाई कर देते हैं। तो लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग। टेक डेरिवेटिव्स इन द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2x और e रेज पर x का डेरिवेटिव e रेज पर x ही होता है। डिनोमिनेटर में देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ गया, 2x। x को 0 अप्रोच कराते हैं तो ये 1 हो गया, क्योंकि 1 प्लस 0 विल बी 1, माइनस e रेज पर 0 इज ऑल्सो 1, तो 1 माइनस 1 न्यूमिरेटर इज 0। लुक एट द डिनोमिनेटर, x 0 को अप्रोच कर रहा है तो डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 0। सो वंस अगेन वी कैन अप्लाई द सेम रूल, इज इट ऑल राइट। तो अगेन अप्लाई l'Hopital रूल। सो वी हैव लिमिट x अप्रोचिंग 0, अब लो डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2 और माइनस e रेज पर x का डेरिवेटिव e रेज पर x और डिवाइडेड बाय 2x का डेरिवेटिव आ गया 2। नाउ टेक द लिमिट। तो यहां पे सिर्फ x यहां पे है, इसको 0 अप्रोच कराओ, e रेज पर 0 इज 1, सो वी गेट 2 माइनस 1 अपॉन 2, दैट मीन्स लिमिट इज कमिंग आउट टू बी 1 अपॉन 2, इज इट ओके। तो हमारी लिमिट है बेटा 1 अपॉन 2। तो देखो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, तो एज यू कैन सी हेयर 1 अपॉन 2 इज सी ऑप्शन, सो हेयर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। गॉट इट। तो 2 बारी अप्लाई किया और हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन इज वी हैव टू ऑब्टेन लिमिट x अप्रोचिंग 0, e रेज पर x स्क्वायर माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो ये देखो, लेट मी राइट द लिमिट। So we have limit x approaching 0, e raised power x square minus we have cos of x, all right, and this is to be divided by x square। ये है हमारे पास। तो करते हैं इसको। सबसे पहले ऑब्वियसली आप क्या करोगे, डायरेक्ट लिमिट लोगे। तो डायरेक्ट लिमिट लेने पे e रेज पर 0 कितना हो जाएगा, 1 बेटा। cos 0 भी होता है 1, तो 1 माइनस 1, ऑल राइट, एंड डिनोमिनेटर इज 0, तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग 0 बाय 0 फॉर्म, इज इट ओके। तो जितनी भी हम इस लेक्चर में टाइप्स कर रहे हैं बेटा 0 बाय 0 फॉर्म की कर रहे हैं, ताकि आपको अलग अलग क्वेश्चंस में ये टाइप पता चल जाए। तो यहां पे फिर से आप अप्लाई कर सकते हो एल हॉपिटल रूल बेटा। तो लेट अस अप्लाई दिस रूल। लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग। वी गेट लिमिट x अप्रोचिंग 0। अब देखो e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लोगे,
चेन रूल से लेंगे ना, क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, ई रेस पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई रेस पर एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x, राइट। माइनस cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x, एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारा कितना हो जाएगा 2x। अब देखो फिर से अगर आप डेरिवेटिव यहां पे लिमिट लोगे तो x 0 है, sin 0 इज ऑल्सो 0, नीचे भी 0 है, तो वी आर गेटिंग 0 बाय 0 फॉर्म। चाहे तो हम फिर से एलॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप एक चीज नोटिस करो, आप बिना एलॉपिटल रूल के भी अब इसको इजीली कर सकते हो। कैसे? कई बार हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं। जैसे यहां पे व्हाट वी कैन डू इज, एज ए सेड, चाहो तो आप एलॉपिटल रूल भी बेटा अप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर एक काम करो, टर्म्स को सेपरेट कर लो। पहली टर्म में 2x अपॉन 2x कैंसिल हो जाएगा, यू विल सिंपली गेट e की पावर x स्क्वायर, इजंट इट? और दूसरी टर्म में सेपरेट करोगे तो 1/2 आएगा बेटा, और साथ में देखो हमारे पास क्या आएगा, sin x अपॉन x। आपको पता है ये स्टैंडर्ड लिमिट है, अगर x 0 को अप्रोच करता है तो sin x अपॉन x लिमिट कितनी होती है हमारी, 1 होती है। इज इट ऑल राइट? तो ये भी लिमिट आ जाएगी हमारी ई रेस पर 0 1, और ये तो 1 होती है, तो अब 0/0 फॉर्म नहीं ना, ये डायरेक्ट लिमिट आ जाएगी। तो सिंपली आप इन दोनों को क्या कर दो, सेपरेट कर दो। अब देखो यहां पे लिमिट ले लो, तो ई रेस पर 0 इज 1, 1/2 इंटू x अप्रोचिंग 0 sin x by x is also 1, so that means we are getting answer as 3/2. So this is the required limit. Okay, चेक करते हैं which option is correct. तो देखो दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको लगे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी एग्जाम में हो रहा है, वही मेथड हमें अप्लाई करना चाहिए। तो 3/2 इज ए ऑप्शन, सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट बेटा। इज इट ओके? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। 10th क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचिंग 0 x into cos x minus log 1 plus x divided by x square. Let's see how to do this one. So we need to obtain limit x approaching 0 x into cos x minus है हमारे पास log of 1 plus x बेटा, is it all right? और divided by हमारे पास है x square। ये अगेन पहला स्टेप टू टेक डायरेक्ट लिमिट। तो यहां पे अगर हम लेते हैं डायरेक्ट लिमिट, देखते हैं क्या मिल रहा है। तो आप ये देखो, ये 0 है ना, 0 इंटू 1 विल बी 0, और log 1 भी 0 होता है अगर x 0 को अप्रोच करा रहे हो। तो न्यूमिनेटर आपका 0 आ गया, और डिनोमिनेटर में 0 है, तो यहां पे आ गई 0/0 फॉर्म। अब फिर से वी कैन अप्लाई एलॉपिटल रूल, या फिर दूसरा मेथड ये होता है कि आप cos x की सीरीज और log 1 plus x की सीरीज अप्लाई कर दो। All right, if you know the series for cos x and log 1 plus x, you can apply that also. But अगर आपको नहीं पता, जैसे मैंने एक पहले क्वेश्चन में बताया था, sin x की सीरीज अगर नहीं पता, cos x की यहाँ पे नहीं पता, log 1 plus x, still you can do the question, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो let's see how to do it. ये हो गया देखो लिमिट x अप्रोचिंग 0, डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखो यहां पे इसमें आपका अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 इंटू cos x एज इट इज प्लस x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव विल बी माइनस sin x। ऑलराइट, तो यहां पे लिखेंगे हम माइनस sin x बेटा, ये आ गया। तो पहली टर्म का डेरिवेटिव ये आया है। फिर माइनस log 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x, और इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से लो, दिस विल बी हाउ मच, 2x बेटा। लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग। यहां पे अगर आप अब ऑब्जर्व करते हो तो फिर से आपको मिलेगी 0/0 फॉर्म, क्योंकि ये देखो cos 0 होता है 1, यहां पे भी x को 0 पर अप्रोच करा रहे हो, ये भी 1, तो 1 - 1 0 हो गया। यहां पे x अप्रोचिंग 0 है, तो ये हमारा 0 आ गया, और डिनोमिनेटर में तो 0 ही है, तो अगेन वी आर गेटिंग 0/0 फॉर्म। इज इट ओके? तो अब देखो क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अब हम एक काम कर सकते हैं, जैसे इसमें लिमिट x अप्रोचिंग 0, आप ना इसको सेपरेट भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पे इस टर्म में x और x कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें तो देखो 0/0 फॉर्म हट जाएगी। और एक ये 2, ये वाला 2 जो है ना, दैट इज कांस्टेंट, इसको हम लिमिट के बाहर कर लेते हैं बेटा, तो ये हो गया 1/2। इज इट ओके? तो ये वाली टर्म
माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स सिंपली क्या बनेगी, माइनस साइन एक्स। ये वाली टर्म आप इकट्ठी कर लो, कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ऑल राइट, और डिवाइडेड बाय कितना, एक्स। अब आप नोटिस करो ये 0/0 फॉर्म नहीं है, क्योंकि अब हमने यहां पे x कैंसिल कर दिया, ये तो डायरेक्ट लिमिट 0 आ रही है। जो आपको 0/0 फॉर्म मिल रही है बेटा वो यहां पे मिल रही है, क्योंकि cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 इज 0, तो दिस पार्ट इज गिविंग अस 0/0 फॉर्म। तो सिर्फ इतने ही पार्ट में हम अप्लाई कर देते हैं एल ऑपिटल रूल। इज इट ओके? तो इस पार्ट में हम अप्लाई कर देंगे एल ऑपिटल रूल, ये लिमिट डायरेक्ट आ जाएगी। तो लेट अस डू दैट नाउ। तो वी हैव दिस इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये लिमिट तो देखो 0 हो गई, तो इज इफ x इज अप्रोचिंग 0 दिस विल बी 0, तो इसकी लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोचिंग 0, लेट अस अप्लाई द रूल, ठीक है। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बेटा। इज इट ऑल राइट? ये, और डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव विल बी 1। क्यों हमने ये डेरिवेटिव लिया, आपको याद होगा, डेरिवेटिव बेटा 1/x का जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये जरूर हमें ओरली याद होना चाहिए कि इट्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इज इट ओके? तो अगर माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसका डेरिवेटिव ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट ले लो, अब लिमिट लेते हैं, लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू, अब देखो साइन 0 इज 0 और यहाँ पे x को 0 अप्रोच करा रहे हो तो ये 1 आएगा, तो 1 अपॉन 1 विल बी 1, दैट मीन्स हमारे पास लिमिट आ गई कितनी, 1 अपॉन 2। इज इट ओके? तो इस क्वेश्चन में हमारी लिमिट है 1/2। लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट ओके? तो 1/2 ए ऑप्शन ही है, तो इस क्वेश्चन नंबर 10 में वी हैव ए ऑप्शन करेक्ट बेटा। इज इट ऑल राइट? दिस इज द रिक्वायर्ड लिमिट। तो हमने अप्लाई किया इसमें एल ऑपिटल रूल, 2 बारी अप्लाई किया है। जैसे मैंने कहा अगर आप एल ऑपिटल रूल नहीं अप्लाई कर सकते तो फिर cos x और log 1 प्लस एक्स की सीरीज यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी, वो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी जिनकी वजह से 0/0 फॉर्म मिल रही थी, एंड यू विल गेट द डायरेक्ट लिमिट। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो हमें निकालना है, लेट अस राइट, क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग 0। अब देखो फंक्शन है अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट ऑफ वी हैव x माइनस साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाय वी हैव x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इज इट ऑल राइट? ये है। अब जैसा हम कहते हैं सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट लेते हैं। तो लेट अस टेक डायरेक्ट लिमिट एंड सी व्हाट डू वी गेट। तो यहां पे ऑब्जर्व करो, व्हाट आर वी गेटिंग। अब देखो x हमारा 0 है, इज इट ऑल राइट, फिर माइनस साइन 0 इज ऑल्सो 0। डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व करो x 0 को अप्रोच कर रहा है प्लस। अब यहां पे ध्यान से देखना cos 0 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब आपके पास अंडर रूट के अंदर आया है 0 अपॉन 1। अब देखो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होती, आई टोल्ड यू 0 अपॉन नॉन जीरो नंबर कोई भी हो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 0 अपॉन 1 इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये तो हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ 0 दैट इज 0। तो बस ये आंसर आ गया, लिमिट इज 0। इज इट ऑल राइट? तो लेट अस चेक विच ऑप्शन। तो एज यू कैन सी बेटा बी ऑप्शन में 0 दिया है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। गॉट इट? अगला देखो, लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो इसमें मॉड्यूलस है, तो जब भी मॉड्यूलस होता है, जैसे आज हमने किया भी था इस लेक्चर में, कि अगर फंक्शन हमारा अपनी नेचर चेंज करता है, अगर लिमिट x अप्रोचिंग a है, a से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में, इफ द फंक्शन इज चेंजिंग we have to take one-sided limits. And I also told you अगर लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल होते हैं तो ही वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। If left hand limit is not equal to right limit, then limit will not exist. तो look at this question now, all right? तो let me take up, ये क्वेश्चन है हमारा लिमिट x अप्रोचिंग पाई, इज इट ओके? आगे देखो हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ वी हैव x प्लस पाई और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x। ये तो अगर आप इसमें
सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे सॉरी x अप्रोचिंग माइनस पाई है बेटा, लेट मी मेक दिस करेक्शन, x इज अप्रोचिंग माइनस पाई, ये। तो सबसे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट लेते हैं बेटा। तो डायरेक्ट लिमिट लोगे माइनस पाई प्लस पाई 0, और नीचे भी साइन पाई कितना होता है 0, साइन 180 डिग्री 0, दैट मीन्स डायरेक्ट लिमिट लेने पे हमारे पास है 0/0 फॉर्म। अब देखो इसको कैसे करेंगे। नाउ नोटिस वन थिंग, जैसे हम यहाँ पे x प्लस पाई की बात कर रहे हैं और x अप्रोचिंग माइनस पाई है, तो इजी रहेगा अगर हम एक सब्स्टिट्यूशन ले लें कि लेट x प्लस पाई बी इक्वल टू टी। ठीक है, मान लो x प्लस पाई किसके इक्वल है, t के इक्वल है। अब आप नोटिस करो कि अगर x आपका अप्रोच कर रहा है किसको, माइनस पाई को बेटा, तो देखो t किसको अप्रोच करेगा, t will approach to minus pi plus pi, that is 0, isn't it, minus pi plus pi 0। तो हम यहाँ पे पूरा फंक्शन भी t की टर्म्स में लिखते हैं। अगर आपने x प्लस पाई को t लिया है तो फ्रॉम हेयर वी कैन ऑब्जर्व दैट x कैन बी रिटन एज t माइनस पाई। इज इट ऑल राइट, कैसे लिख सकते हैं, t माइनस पाई। अब देखो ये लिमिट क्या बन गई, नाउ वी हैव दिस लिमिट एज लिमिट t approaching 0, is it all right, because as x was approaching minus pi, t is approaching 0। यहाँ पे देखो ऊपर आ गया mod of t, is it okay, because x plus pi को t लिया है और डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन, x को रिप्लेस करना है किससे, t माइनस पाई से, तो ये आ गया। अब पहले ये देखो साइन t माइनस पाई, इसको हम सेपरेटली देख लेते हैं, साइन ऑफ t माइनस पाई, आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ साइन पाई माइनस टी। इज इट ऑल राइट, पाई माइनस टी आपको पता है कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, इजंट इट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस ऑफ साइन टी, ये आ गया। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं माइनस साइन टी से, दैट मीन्स अब हमारी लिमिट है लिमिट t अप्रोचिंग 0 मॉड ऑफ t, इज इट ओके, और डिवाइडेड बाय कितना, माइनस ऑफ साइन t। नाउ वी हैव टू ऑब्टेन दिस लिमिट। अब आप नोटिस करो अगर डायरेक्ट लिमिट लोगे तो ऑब्वियसली आपके पास क्या है, 0/0 फॉर्म है। तो क्योंकि मॉड है एंड यू नो दैट मॉड t की डेफिनेशन क्या होगी, वी नो दैट मॉड ऑफ t जो है बेटा दैट विल बी इक्वल टू किसके, ये देखो मॉड ऑफ t जो है इट विल बी माइनस t, कब, नेगेटिव साइन के साथ कब बाहर आता है, अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी आपकी नेगेटिव है, और ये एज इट इज बाहर आएगा बेटा t ही आएगा अगर हमारे पास t जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इज इट ओके, तो यहाँ पे मॉड t अपनी नेचर चेंज कर रहा है 0 पे, और हम लिमिट अप्रोचिंग 0 की ही बात कर रहे हैं। नाउ लेट अस सी इफ t इज अप्रोचिंग 0, तो अगर हम t को, t 0 को अप्रोच कर रहा है बेटा लेफ्ट साइड से, तो t कैसी वैल्यूज ले रहा है, लेस देन 0 ले रहा है ना, बट क्लोज टू 0, तो उस केस में मॉड t हमारा किसके इक्वल है, देखो माइनस t के, तो माइनस t से रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब कि आप 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, तो इट इज रिटन एज लिमिट t अप्रोचिंग 0 माइनस, ऑल राइट, ये हो जाएगा, और हमारे पास मॉड t रिप्लेस होगा माइनस t से, तो माइनस t अपॉन माइनस साइन t। इज इट ओके, ये हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट t अप्रोचिंग 0 माइनस, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन t अपॉन t, जो कि लिमिट होती है 1/1, दैट इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट लिमिट आपकी कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। अब देखो यहाँ पे लेते हैं राइट हैंड लिमिट, इज इट ऑल राइट, नाउ लेट मी टेक राइट हैंड लिमिट एट 0, तो राइट हैंड लिमिट एट 0, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि वी आर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट साइड, तो t इज टेकिंग वैल्यूज क्लोज टू 0 बट ग्रेटर देन 0। इज इट ऑल राइट, तो इसको लिखेंगे ऐसे कि लिमिट t अप्रोचिंग 0 प्लस। अब देखो t 0 से बड़ी वैल्यूज ले रहा है, तो मॉड t आपका t से रिप्लेस होगा आपकी बार, तो न्यूमिनेटर में ये वाला जो मॉड t है इट विल बी t, और हमारे पास डिनोमिनेटर में है माइनस साइन t।
माइनस आप बाहर निकाल सकते हो लिमिट के, सो वी हैव माइनस लिमिट t अप्रोचिंग 0 प्लस वी गेट 1 अपॉन कितना, साइन t अपॉन t. इज इट ऑल राइट? तो दिस इज साइन t डिवाइडेड बाय t. ये लिमिट देखो 1 होती है लेकिन बाहर माइनस है, तो ये लिमिट किसके इक्वल आई है, -1 के. Now you can notice left hand limit is 1, right hand limit is -1. तो left hand limit is not equal to right hand limit at 0. तो left hand limit at 0 is not equal to किसके, right hand limit at 0 बेटा. तो this implies limit does not exist. तो ये वाली लिमिट exist नहीं करेगी. Is it okay? लिमिट तभी exist करती है बेटा अगर लेफ्ट और लिमिट, राइट लिमिट सेम होते हैं. और हमें लेफ्ट और राइट लिमिट की जरूरत हर क्वेश्चन में नहीं पड़ती, ठीक है ना. क्यों नहीं पड़ती हमें यहाँ पे, क्योंकि अगर आपका फंक्शन चेंज ही नहीं हो रहा, जैसे अगर आप x अप्रोचिंग a कह रहे हो, लेफ्ट और a पे और राइट के a पे आपके पास फंक्शन सेम है, तो क्या जरूरत है. अभी तक हमने इससे पहले जितने क्वेश्चंस किए थे फंक्शन सेम था, चेंज नहीं हो रहा था, तो देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वन साइडेड लिमिट्स. यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन आया है, ठीक है, जो कि चेंज होता है हमारा, तो यहाँ पे हमने ली है वन साइडेड लिमिट. इज इट ओके? तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. इज इट ओके? अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 13th. वी हैव टू ऑब्टेन लिमिट x अप्रोचिंग 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1. इसमें देखते हैं क्वेश्चन करना कैसे है. तो वी हैव लिमिट x अप्रोचिंग 1, फंक्शन है हमारे पास न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस 1 और अंडर रूट के बाहर डिनोमिनेटर में है x minus 1. Again, as we always say, first step will be to take direct limit. तो डायरेक्ट लिमिट लेते हैं, तो ये देखो x 1 को अप्रोच कर रहा है ना, तो ये 0 बना, cos 0 1 होता है, तो रूट के अंदर 1 माइनस 1 आपका 0 आ गया, और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 1 0 है, तो इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. अब देखो एक काम करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन ली थी, यहाँ x माइनस 1 की बात हो रही है, तो एज्यूम कर लो लेट x माइनस 1 बी इक्वल टू t. तो आप नोटिस करो अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है, देन t विल बी अप्रोचिंग 1 माइनस 1, मतलब कितना, 0. तो t विल अप्रोच टू 0. तो अब ये क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि लिमिट t अप्रोचिंग 0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स t और डिवाइडेड बाय रूट के बाहर t. ऑब्वियसली अभी डायरेक्ट लिमिट लेंगे तो वी आर गेटिंग 0 बाय 0 फॉर्म. अब देखो इसको हटाने के लिए आपको पता है न्यूमरेटर में आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, तो ये हो जाएगा लिमिट t अप्रोचिंग 0, इट विल बी 2 साइन स्क्वायर t, यही फॉर्मूला होता है, और डिवाइडेड बाय t. अब यहां पे मैक्सिमम बच्चों की मिस्टेक होती है. ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है और x रियल नंबर है, तो उसको हमेशा मॉड के साथ बाहर निकालते हैं, बिकॉज ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, अंडर रूट ऑलरेडी लगा हुआ है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो राइट साइड भी पॉजिटिव होनी चाहिए. फिर आप मॉड x की डेफिनेशन लगा सकते हो कि इट इज माइनस एक्स अगर x नेगेटिव है. इज इट ओके? और ये होगा हमारा x अगर x है 0 या 0 से बड़ा. तो यहाँ पे रूट 2 तो चलो बाहर आ जाएगा, देखो ये अंडर रूट ऑफ 2 कांस्टेंट है, ये तो लिमिट के भी बाहर कर लो, तो वी आर गेटिंग लिमिट t अप्रोचिंग 0 अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर t विल बी रिटन एज मॉड साइन t एंड डिवाइडेड बाय t. इज इट ओके? अब आप देखो ग्राफ किसका, साइन t का. तो अगर हम y इज इक्वल टू साइन t का बेटा ग्राफ देखें, इज इट ऑल राइट? तो यहाँ पे देखो, मान लो ये हमारे पास x एक्सिस पे हम वेरिएबल t ले रहे हैं, तो दिस इज 0, दिस इज सपोज माइनस पाई बाय 2, और यहाँ पे हमारे पास है पाई बाय 2. इज इट ओके? ये हो जाएगा, सपोज ये हमारा 1 है और ये नीचे हो गया हमारे पास -1. अब देखो ग्राफ आपको पता है, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 इज -1, साइन 0 0 है, साइन पाई बाय 2 1, तो ग्राफ गोज लाइक दिस. इजंट इट? ऐसे ग्राफ जाता है. अब आप यहां पे देखो 0 से पहले साइन नेगेटिव है, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है,
तो इसका मतलब जब t अप्रोच करेगा जीरो को राइट साइड से, ये देखो जैसे ये जीरो है, अगर हम जीरो को पहले लेफ्ट साइड ले लो, लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच कर रहे हैं तो t इज टेकिंग वैल्यूज क्लोज टू जीरो बट लेस देन जीरो, तो उस केस में साइन t नेगेटिव है। तो मॉड के बाहर कैसे आएगा वो ये देखो, अगर नेगेटिव होता है तो माइनस के साथ आएगा। तो यहां पे हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट जीरो, तो ये हो जाएगी लिमिट t अप्रोचिंग जीरो माइनस, इज इट ऑल राइट। और हमारे पास फंक्शन ये है अंडर रूट ऑफ 2 तो बाहर आएगा, या चलो यही बाहर लिख लेते हैं, लेट मी राइट इट आउटसाइड। तो दिस विल बी रूट 2 वॉज आउटसाइड बेटा, ठीक है, ये देखो ये रूट 2 हमने बाहर लिख लिया। अब मॉड ऑफ साइन t कैसे बाहर आएगा, माइनस के साथ, क्योंकि वो नेगेटिव है। आप देख रहे हो ग्राफ नीचे है एक्स एक्सिस के, तो इट विल बी माइनस साइन t और डिवाइडेड बाय t। अब ये लिमिट आपकी 1 होती है, यहां पे माइनस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई कितनी, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2। दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट, इज इट ओके। नाउ लुक एट राइट हैंड लिमिट। तो यहां पे देखो, लेट अस टेक नाउ राइट हैंड लिमिट एट जीरो, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट। आप देखो जीरो को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, तो t इज टेकिंग वैल्यूज क्लोज टू जीरो बट ग्रेटर देन जीरो, तो यहां पे हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 2 आउटसाइड लिमिट t अप्रोचिंग जीरो प्लस। अब देखो t अगर ये वाली वैल्यूज लेता है, तो आप देख रहे हो ग्राफ ऊपर है, साइन t की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू होती है तो वो मॉड के बाहर बेटा एज इट इज आती है। ये देखो ये मॉड ऑफ साइन t है, तो अब ये मॉड के बाहर एज इट इज आएगा। तो लेट मी राइट हियर, तो इट विल नाउ बिकम साइन t अपॉन t, ये हो जाएगा। तो ये लिमिट हमारी 1 होती है, इजंट इट, साइन t अपॉन t। तो दैट मीन्स जो हमारी राइट साइड वाली लिमिट है बेटा वो हो गई अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1, दैट इज रूट 2, ये आ गई। अब आप नोटिस करो अगेन, लेफ्ट हैंड लिमिट थी माइनस रूट 2, राइट हैंड लिमिट है प्लस रूट 2, तो इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एज आई सेड, बहुत बच्चे गलती करते हैं इस स्टेप पे, इसको वो एज इट इज बाहर निकाल लेते हैं, तो साइन t अपॉन t, उनको लगता है t अप्रोचिंग जीरो वो 1 हो गया, तो अंडर रूट ऑफ 2 आंसर कह देते हैं, जो कि दिया भी हुआ है एग्जिस्ट, ये देखो एंड इज रूट 2, तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, इवन माइनस रूट 2 भी दिया हुआ है। तो हमने लेकिन क्या ऑब्जर्व किया है यहाँ पे, वी कैन राइट ओवर हेयर कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट जीरो, is it all right, is not equal to right hand limit at 0, तो therefore limit does not exist बेटा, ठीक है ना। तो इस केस में हमारी जो लिमिट है it does not exist, ठीक हो गया, ये आ जाएगा। तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन आई है बेटा। तो यहां पे देखो, लुक एट द ऑप्शंस नाउ। तो बी केयरफुल, राइट, कि ए ऑप्शन रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है। इसमें डज नॉट एग्जिस्ट में ना 2 रीजनिंग दी हुई है। डज नॉट एग्जिस्ट एज x माइनस 1 इज अप्रोचिंग जीरो, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ ना कि अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है तो ऑब्वियसली x माइनस 1 0 को अप्रोच कर रहा है, उस वजह से एग्जिस्ट नहीं कर रही। नो, करेक्ट रीजन ये है बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो सारी ऑप्शंस अच्छे से देख के ही टिक करना होता है, सिर्फ यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट देख के जल्दबाजी में सी ऑप्शन टिक नहीं करनी, रीजनिंग पार्ट भी देखना है। तो वी हैव डी ऑप्शन टू बी करेक्ट, इज इट ओके। तो आपने लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस देखे बेटा, जिनमें हमारे पास मॉडुलस फंक्शन आ रहा था। इसमें हालांकि स्क्वायर रूट था, पर जैसे मैंने कहा रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो मॉड के साथ बाहर निकालते हैं, तो वो भी आपका मॉडुलस फंक्शन बन गया। तो मॉड फंक्शन जब होता है या जिंट होता है, तो यूजली हमारे पास वन साइडेड लिमिट्स की जरूरत पड़ती है हमें, और अगर दोनों लिमिट्स इक्वल होती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। इज इट ओके? सो इन दिस लेक्चर वी हैव रिवाइज्ड 0 by 0 फॉर्म, ठीक है, जो टाइप होती है आपकी इंडिटर्मिनेट फॉर्म बेटा। उससे पहले हमने बेसिक लिमिट की डेफिनेशन और उसके रूल्स और स्टैंडर्ड लिमिट्स देखे थे। तो इन क्वेश्चंस या इस जैसे क्वेश्चंस आपने और प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपको, जैसे मैंने कहा था +2 में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में जब लिमिट्स अप्लाई करोगे उसकी जरूरत पड़ेगी, तो आपके लिमिट्स के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हों। अब लिमिट्स के ही कॉन्सेप्ट को हम अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे, सो दैट रिमेनिंग फॉर्म्स आर आल्सो
revised. All right. Till then, keep practicing, beta, and I hope you are enjoying the benefit of our courses. And don't forget to subscribe to our channel so that you get notifications on the upcoming lectures. Is it okay? So, आज lecture में इतना ही. Thank you and bye bye.